नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। आज आप यह जानिए कि विद्यार्थियों के लिए माता सरस्वती की आराधना क्यों जरूरी है। आपको यह जानना परम आवश्यक है कि माता सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री है, जिन्हें इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अवतरित किया गया है। जैसे संसार में धन की जरूरत की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी, उसी तरह ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए माता सरस्वती को अवतरित किया गया था। माता सरस्वती का राहु और केतु से संबंध को भी आपको समझना चाहिए। नवग्रह में राहु और केतु को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में ज्यादातर परेशानियों की जड़ राहु और केतु की निगेटिव एनर्जी ही है। राहु मानसिक और बौद्धिक स्तर में बहुत ऊंचे देव हैं। यह जब खराब होता है तो सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान करता है और व्यक्ति अच्छा करने की अपेक्षा बुरा सोचने लगता है। राहु का पहले का नाम स्वर भानु था। अमृत मंथन के बाद चोरी से जब इन्होंने अमृत पी लिया था तो विष्णु ने अपनी चक्र से इसकी गर्दन काट दी थी और ये दो टुकड़े में बट गए थे। जब इनका गर्दन काटा जा रहा था तब सारे देवता प्रसन्न थे, लेकिन एक माता सरस्वती ही थी जिनको इन पर दया आई। तब से माता सरस्वती को राहु और केतु ने अपना इष्ट मान लिया। कहा जाता है कि जिन पर माता सरस्वती की कृपा होती है उनका राहु और केतु भी अच्छा हो जाता है। कलयुग में उन्नति के लिए राहु का अच्छा रहना परम आवश्यक है, क्योंकि यह समय हमारी मानसिक स्थितियों को उन्नत बनाने का है। बिना राहु की मदद के हम तकनीकी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो किस्सा शास्त्र और पुराण में बताए गए हैं वे सारे प्रतीकात्मक हैं। आप लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीर पर ध्यान दीजिए। दोनों तस्वीर में बहुत अंतर है। माता लक्ष्मी जहाँ गहनों से लदी रहती हैं और उनके हाथ से मुद्राएं गिरती रहती हैं, वहीं माता सरस्वती एक सात्विक पोशाक में रहती हैं और उनके हाथ में पुस्तक रहता है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और वीणा कला का। इसी तरह
उनकी सवारी हंस है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो विद्यार्थियों को यह चाहिए कि माता सरस्वती के प्रतीक को समझें। माता सरस्वती सात्विक हैं और उनमें ज्ञान की इतनी क्षमता है कि वो सही और गलत का फैसला ले सकती हैं। उनकी कला में भी रुचि है। तो सरस्वती आराधना में तड़क भड़क से दूर रहना चाहिए। सरस्वती माता सादगी की देवी हैं। सादा जीवन उच्च विचार उन्हीं का मूल मंत्र है। तो माता सरस्वती की आराधना पूरे मन से करते हुए हमको उनके प्रतीक के बारे में भी सोचना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। आपकी कुंडली में, आपके डीओबी चार्ट में राहु और केतु की क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए आप कमेंट में अपना बर्थ डिटेल डाल सकते हैं। धन्यवाद।